ये बात सुन लो और गांठ बांध लो। ये बात सुन लो और गांठ बांध लो। व्रत रहते हैं और चुपके से जो है व्रत के अनुकूल कार्य नहीं करते। 9 दिन का व्रत रहे। और देखिए, पति और पत्नी ये जो हैं, पति और पत्नी ये जो हैं इस गृहस्थी की एक धुरी है, 2 पहिए हैं। इसमें जब एक पहिया सहयोग नहीं करेगा तो गृहस्थी नहीं चल पाएगी। जब एक पहिया सहयोग नहीं करेगा गृहस्थी नहीं चल पाएगी। अगर पत्नी व्रत है, पति पत्नी दोनों व्रत हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा समागम, ऐसा संगम तो कई जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ही मिलता है। क्यों ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिनके पति धर्मप्राण हैं, पत्नी बड़ी ही कठोर मिलेंगी। बात बात पे पति का अपमान करना, बात बात पे पति के कार्य में बाधा डालना, ऐसे कार्य वाली मिलती है। और जो पत्नियां धर्मप्राण हैं उनके पति भी ऐसे मिलेंगे, दुष्ट स्वभाव के, मदिरापान मांसाहार आदि करते हैं और घर में कला मचा के रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति अगर व्रत रहता है और दूसरे व्यक्ति को कष्ट होते हैं तो इस व्रत को निर्वहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं पुरुषों से आग्रह करूंगा, अगर आपके घर में आपकी माता, आपकी बहन, आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी स्वयं की पत्नी, बेटी या बहू कोई भी व्रत है, चाहे 1 दिन का है और भैयाओं चाहे 9 दिन का व्रत है, तो अपने ऊपर संयम रखो। जो चीजें व्रत में वर्जित हैं वो घर में मत लाओ। तो आप अगर खाते पीते भी और नहीं रहा जा रहा है तो भैया 7 और 9 दिन छोड़े भी जा सकते हैं। पत्नी का सहयोग करो, माताओं बहनों का सहयोग करो। और नहीं अगर सहयोग करोगे तो एक बात ध्यान रखना, गांठ बांध लो, अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। ये कलयुग है। इसमें बहुत जल्दी दंड भी मिलता है। अगर इसमें उद्धार का रास्ता आसान है, दंड भी। और जो माताएं बहनें व्रत रहती हैं और अपने पति से खाना बनवाती हैं, हाँ, बड़ी खुश होती है कि देखो मैं 9 दिन व्रत हूँ और 9 दिन तुम्हें तुम्हारी नानी ने याद दिलवा दी। तो हमसे कहना, 9 दिन अपने पति को नानी याद दिलवाती है। कैसे? बोलती खाना बनाओ और खाना बनाओ, अब पति देव बना रहे खाना, लगे पड़े खाना बनाने और वो बैठी हैं माला लेके या पुस्तक लेके, हाँ, चल रही माला, पतिदेव खाना बना रहे। और पतिदेव ने वो बच्चों ने खाना खा लिया, बोले बर्तन जूठा है, ये जूठा बर्तन जो है चौका में लेके मत आ जाना। और भैया अगर जूठा बर्तन चौका में लेके आ गए तो तांडव शुरू हो जाएगा। तो ऐसा व्रत रहने से क्या फायदा? अगर पत्नी के लिए पति का भोजन की हुई थाली, ध्यान से सुनिएगा, अगर पत्नी के लिए पति का भोजन की हुई थाली जूठन हो गई तो उस पत्नी के लिए संसार में ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई उपवास, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो उसे सद्गति प्राप्त करा दे। तो पति के लिए पत्नी जो है गृहस्थी की धुरी है, तो पत्नी के लिए भी पति परमेश्वर है। और परमेश्वर का जूठा प्रसाद होता है, माताओं बहनों, जूठन नहीं होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि पुरुष को भी नारियों का सम्मान आदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पर माताओं बहनों को भी, अगर आपने जीवन में एक बार अपने पति का अपमान कर दिया और जीवन भर आप तपस्या करती रही, व्रत करती रही, उसका कोई फल नहीं रह जाए, तो अपनी जिह्वा से कभी भी पति का अपमान मत करो। पति की पूजा करने के बाद जब आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो देवता, वो देवी सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। और पति का अपमान करने के बाद अगर आपने किसी की पूजा की तो आपकी पूजा कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो व्रत रहिए
उपवास रहिए, घर में शांति का माहौल बना के रहिए और खुशहाली का माहौल बना के रहिए। जितने समय व्रत रहें उतने समय किसी की बुराई न करें, किसी का अपमान न करें और जितना हो सके आपस में प्रेम से रहें और भगवान नाम संकीर्तन करें। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो माता का जागरण इत्यादि करें। हाँ, छंद गाएं बढ़िया बढ़िया, और डीजे पर डिस्को डांस बिल्कुल नहीं। डीजे पर वो उन गानों का मैं यहाँ पर शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 9 दिन भूखी रही, आपने तपस्या की, व्रत रही, और उसके बाद ऐसे गंदे आचरण, गंदे गानों पर नाच, बहुत गलत बात है। अगर आप व्रत का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो नियम से रहिए, शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चल के रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो भैया जय जय श्री सीताराम।